गई। मैंने अभी अंदर कदम रखा ही था कि देखा मेरे पापा गुस्से में मेरे सामने ही खड़े थे। ये क्या करने जा रही हो तुम? अपने ही पति को डिवोर्स देने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, डीएसपी क्या बन गई, हवा में उड़ने लग गई हो बिल्कुल। अपने पापा को ऐसे गुस्से में देखकर मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरे डिवोर्स की भनक लग चुकी है। महज 7 साल की अपनी पुलिस सर्विस में मैं डीएसपी बन चुकी थी, जिससे कई मर्दों की मर्दानगी को चोट पहुंची थी, और इसमें से एक मेरा पति भी था, जिसे 2 दिन बाद मैं डिवोर्स देने वाली थी। बिगड़ा कुछ नहीं था, पर बचाने लायक भी कुछ नहीं रहा था। दरअसल मेरा पति ही मेरी तरक्की से जलने लगा था। उसे लगता था कि मुझे जो ये डीएसपी की कुर्सी मिली है वो मेरे काम को देखकर नहीं, बल्कि अनजान मर्दों के साथ सोकर हासिल हुई है। फिर मैं ऐसे घटिया पति का क्या करती? मैंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो खुश था, मेरा पति खुश था, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैंने जब अपने पति से डाइवोर्स की बात की तो उसने कहा, अच्छा है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये सोच मैं दर्द में मुस्कुरा रही थी कि तभी पापा ने फिर पूछा, कल्पना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम अपने पति से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? पापा, ये हमारा पर्सनल मामला है और कानूनी तौर पर भी आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते। मेरी इस बात से शायद पापा की मर्दानगी को भी ठेस पहुंची थी। थे तो वो भी इसी समाज के मर्द ना, जिन्होंने बचपन से मेरी दुनिया को कंट्रोल किया था। उन्होंने अपनी नाक के नथुने फुलाते हुए कहा, आज डीएसपी बन गई है तो मुझे ही कानून सिखा रही है। भूल मत, ये नौकरी तुझे मेरी वजह से ही मिली थी। क्या मतलब आपकी वजह से मिली थी? मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत से ली है पापा, अपनी मेहनत से। मेरा जवाब सुनकर पापा कुछ नहीं बोले, बस तुरंत ही अपना बैग उठाकर वापस दिल्ली जाने के लिए चल दिए। रुकिए, रात हो गई है, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। पापा इससे पहले मुझे मना करते, मैं तुरंत ही उनके हाथ से बैग लेकर खुद ही गाड़ी की ओर चल दी। गाड़ी बीच जंगल से गुजर रही थी और पापा मेरे बगल में बैठे मुझे डिवोर्स ना लेने के लिए मना रहे थे, पर मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। बस उनसे इतना पूछा, पापा, अचानक से सक्कू कहाँ चली गई? मेरे इस सवाल से पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए लफ्जों में कहा, आज अचानक से तुझे सक्कू की याद कैसे आ गई? खैर, जहां भी होगी ठीक ही होगी। वैसे भी हमारे घर से तो चोरी करके भागी थी वो। मुझे पता था पापा झूठ बोल रहे थे और इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाले थे, तो मैंने भी पापा के सामने सीधी सी एक शर्त रख दी। पापा, आप मुझे जो डिवोर्स ना लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आपको भी मुझे सक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी बात सुन पापा कुछ सोचते हुए बोले, सच? इसमें सच कैसा? जो सच था मैंने वो तुझे पहले ही बता दिया था। जिस दिन तू ट्रेनिंग पर गई उसके अगले ही दिन वो चोरी करके घर से भाग गई थी। बस 15 साल की थी वो, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। पापा, आपको पता था सक्कू कभी चोरी नहीं कर सकती, फिर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? मेरी बात सुन पापा ने चुप्पी साध ली थी, पर जैसे ही उन्होंने मेरे हाथों में सक्कू का लॉकेट देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा को भी समझ आ गया था कि आखिर इतने सालों में मैंने आज सक्कू का जिक्र क्यों किया था। जब पापा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने मेरी शर्त मान ली और आहिस्ता से कहा, ठीक है कल्पना, मैं तुझे सक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे भी अपनी पति से माफी मांगकर उसके पास जाना होगा। पापा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाती रही। हाँ कल्पना, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। सक्कू ने चोरी नहीं की थी, बल्कि मैंने ही सक्कू को एक मिनिस्टर को बेच दिया था ताकि मैं तेरी पुलिस की नौकरी पक्की करा सकूं, वरना तेरे बस का तो कुछ भी था ही नहीं। एक शादी कराई, वो भी तेरे से संभाली नहीं गई। कब तक मैं तेरी गलतियों का टोकरा ढोता रहूंगा? आखिर कब तक? इससे अच्छा होता कि तू भी अपने माँ के साथ जहर खाकर मर जाती। कम से कम आज मुझे दिन तो ना देखना पड़ता। प्यार ना था तो ना सही, मन मार कर एक बच्चा कर ही लेती। डिवोर्स लेने से पहले 2 पल सोचती तो सही। पापा मुझे खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। उनका कहा एक एक लफ्ज मेरे अंदर नासूर पैदा कर रहा था
और मुझे ये नासूर पालना था। इस सब के बीच मैंने गाड़ी कब जंगल की ओर मोड़ दी ये पापा को पता ही नहीं चला। पापा ने जी भर के कोसने के बाद जब होश संभाला तो देखा कि मैं पापा को जंगल के बीचों बीच ले आई हूँ। कल्पना, हम तो स्टेशन जा रहे थे ना, तो फिर तुम मुझे यहाँ जंगल में क्यों ले आई हो? पापा, आपको किसी से मिलवाना है। मुझे मिलवाना है? वो भी इस अंधेरे जंगल में? पर किससे? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं गाड़ी से उतर दूर जंगल के अंधेरों को ताकने लगी। पापा, आपके लिए औरतें हमेशा से किसी चीज की तरह ही रही है ना, चाहे फिर वो माँ हो, सक्कू या फिर मैं। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जितना बुरा होना था वो हो चुका है और अब कुछ अच्छा करने का फैसला कर चुकी हूँ मैं। मेरी बातें सुन पापा को लगा कि मैं अपने पति से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये सोच पापा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान पनप ही रही थी कि तभी मैंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन पापा के जिस्म का सारा खून एक पल में सूख सा गया था। पापा, आप पूछ रहे थे ना कि मैं आपको यहाँ किससे मिलवाने लाई हूँ? सक्कू से पापा। वो कब से आपसे मिलने के लिए बेताब है। सक्कू, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो यहाँ इस जंगल में मुझसे मिलना चाहती है? पागल है क्या? पापा अभी बोल ही रहे थे कि मैंने आखिरी बार उन्हें प्यार से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर देवी द्रौपदी का आवाहन करते हुए बस इतना कहा, देवी द्रौपदी, मेरी रक्षा करो। मुझे इस आदमी से डर लग रहा है।